वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक काफ़ी सारी जगहों पर डेंगू बुखार फैलता है और काफ़ी सारे लोगों को डेंगू बुखार हो भी जाता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर, उन जांचों को समझकर डेंगू बुखार का पता करके अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू बुखार के बिगड़ जाने के कारण काफ़ी सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको डेंगू बुखार को जांचों में समझने का आसान सही तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू बुखार के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं। तेज बुखार का आना, सिर में दर्द का होना, आँखों के पीछे दर्द का होना, जी का मिचलाना या उल्टी का आना, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द का होना और त्वचा पर चकत्तों का हो जाना। तो डेंगू बुखार के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, मैं आपको एक मरीज की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये पिंकी देवी के नाम से एक मरीज थी और ये मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप कुमार। इनको ये समस्या थी कि इनको एक तो तेज बुखार आया था और इनके मांसपेशियों और जोड़ों में काफ़ी दर्द था। तो भाइयों, मैंने इनकी 3 खून की जांच कराई, सीबीसी का ब्लड टेस्ट कराया, मलेरिया एंटीजन पीबीपीएफ का ब्लड टेस्ट कराया और विडाल ब्लड टेस्ट कराया। तो जांचों में इनको टीएलसी का जो काउंट है वो 2600 आया है। प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 1,31,000 आया है। मलेरिया एंटीजन नेगेटिव है और विडाल ब्लड टेस्ट का जो लेवल है वो नेगेटिव है। तो भाइयों, मैंने इस मरीज को 2 दिन की नॉर्मल दवा दी। 2 दिन बाद मैंने दोबारा से इस मरीज का सीबीसी का ब्लड टेस्ट कराया। तो आप देख सकते हैं इसका टीएलसी का जो काउंट है वो 3100 आया है और इसकी प्लेटलेट्स जो हैं वो 1,06,000 आई हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है उसका टीएलसी का काउंट जो होता है वो कम हो जाता है और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम होती हैं। साथ में जो मैंने आपको डेंगू बुखार के लक्षण बताए वो आते हैं। तो भाइयों, व्यक्ति को डेंगू बुखार हो सकता है। इसलिए भाइयों, मैंने इस मरीज का डेंगू टेस्ट कराया। तो आप देख सकते हैं पिंकी देवी नाम है, NS1 एंटीजन रिएक्टिव है और IgM एंटीबॉडीज रिएक्टिव है। इस मरीज को डेंगू पॉजिटिव था। तो भाइयों, इस मरीज का 7 से 10 दिनों तक डेंगू का इलाज चलेगा और ये मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो भाइयों, इस तरीके से आप डेंगू बुखार में जांचों को कराकर, उन जांचों को समझकर डेंगू बुखार का पता करके उसका सही इलाज करा के अपने जीवन को बचा सकते हैं। भाइयों, आपको डेंगू से बचाव भी सही तरीके से करना होगा, जब भी आप डेंगू बुखार से पूरी तरह से बच पाएंगे। आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो गया है तो जब तक उस व्यक्ति का डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक ना हो, उस व्यक्ति को मच्छरदानी में ही सुलाएं और खुद भी मच्छरदानी में सोएं। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पानी भरा पड़ा है उस पानी को फैला दें, जैसे फ्रिज के पीछे, कूलर में, टंकी में, बर्तन में, बाल्टी में, गमलों में, टायरों में। पूरे बाजू के कपड़ों को पहनें। अपने शरीर पर मच्छर को भगाने की क्रीम और लोशन को लगाएं। अपने घर और नालियों में मच्छर को मारने की दवा छिड़कें। भाइयों, केवल लिक्विड चीज़ों का ही प्रयोग करें। नारियल पानी पिएं, ताज़े फलों का बिना बर्फ़ का जूस पिएं, दलिया और खिचड़ी नमक का खाएं, पूरा आराम करें और भाइयों, सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज ना कराएं। तो आपका डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।